पता नहीं कौन ऐसा सलाहकार है अनिल देशमुख जी का, पूर्व मंत्री, गृह मंत्री, कि कह दिया कि आप गिर जाइए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, आपको सीबीआई वाले नहीं पूछेंगे। आप ऐसा बहाना बना दीजिए कि सीबीआई वाले कह दें कि हम तो जा रहे हैं, चाचा को लेके नहीं जाएंगे, ना पूछताछ करेंगे, चाचा तो चोट लगा हुआ है। ऐसा चचा को लगा था, मतलब अनिल देशमुख जी को लगा था कि ऐसा कुछ करूंगा जिसे सीबीआई वाले कह दें कि हम अनिल देशमुख जी से हम पूछताछ नहीं करेंगे, हम दिल्ली जा रहे हैं अपने हेडक्वार्टर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सीधा उल्टा पड़ा कि हॉस्पिटल के बाहर सीबीआई खड़ी रही कि आपका इलाज हो जाएगा तब हम लेके जाएंगे, और साथ में कह दिया कि ये बहाना बना रहा है, झूठ बोल रहा है। इसका विश्लेषण इस एपिसोड में करूंगा कि आखिरकार अनिल देशमुख जी की सांसें क्यों चल रहा है, सीबीआई का नाम सुनते चर्चा इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। अनिल देशमुख जी की सांसें चल रहा है, सीबीआई का नाम सुनते हैं, क्योंकि सीबीआई ने कुंदन शिंदे, संजीव पलाडे और सचिन वाजे को पहले ही से हिरासत में ले लिया है। अब जाहिर सी बात है कि जब अगर सीबीआई ने कुंदन शिंदे, संजीव पलांडे और सचिन वाजे को अपने कस्टडी में ले लिया है, तो ये तो छोटे मोटे कलाकार थे जो ग्राउंड जीरो पे काम करते थे। एक आदमी पैसा वसूलता था, एक आदमी लेके आता था, एक आदमी उसको सील करता था और एक आदमी उसको धो धा के काला पैसे को सफेद करता था। तो जाहिर सी बात है, डायरेक्टर साहब कहाँ रह गए? यही तो सीबीआई कर रही है। जो डायरेक्टर साहब थे उनको उठाना जरूरी था और उनको इन तमाम चिलगोजों के सामने बैठाना जरूरी था। मतलब कि संजीव पलांडे, कुंदन शिंदे और सचिन वाजे के सामने अनिल देशमुख को बैठा के पूछताछ करना बहुत जरूरी है सीबीआई को। इसीलिए सीबीआई पूरी तरह से ललायित है और प्रयास कर रही है कि कैसे करके अनिल देशमुख को बैठाया जाए, और उसने ऐसा प्रयास कंप्लीट भी कर लिया और आखिरकार अपने हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने जो बातें कही वो बेहद चौंकाने वाला है। सीबीआई ने कहा कि हम खुली कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि क्या क्या हुआ था, कौन कौन सा कुकर्म चला था। सोचिए कि इतना कुछ चल रहा था। वसूली का गैंग तो सिर्फ 100 करोड़ का था, लेकिन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि लगभग 400 करोड़ की वसूली हुई थी। अरे बाप, अरे 400 करोड़ की वसूली! वो तो प्राइमरी वसूली में दिखाया गया था कि 100 करोड़ का वसूली था, लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं। सीबीआई के सामने इन तीन चिलगोजे, मतलब सचिन वाजे, कुंदन शिंदे, संजीव पलांडे ने जो उल्टी किया है, जो बयान दिया है, उससे पता चल रहा है कि लगभग 400 करोड़ की वसूली चल रही थी। मतलब ये सरकार सेवा नहीं मेवा के लिए ही आई थी। ये मंत्री जी सेवा नहीं मेवा के लिए ही आए थे। बकायदा टारगेट दिया गया था कि ऑर्केस्ट्रा बार से इतना, इतना से इतना, इतना बार से इतना और इतना बार से इतना। ये तमाम बातें सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन को भागने के लिए, इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रहने के लिए, इस इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए माननीय पूर्व मंत्री जी ने ऐसा बहाना बनाया जैसे कि मानो कि इससे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो तमाम बातें राज धीरे धीरे बाहर निकलने लगी और लगभग ये आंकड़ा 400 करोड़ को छू रहा है सिर्फ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में। थैंक यू सो मच सीबीआई कि आप इसमें जांच कर रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि इस पे धूल मत फेंकने दीजिएगा। देश की जनता जनार्दन की गाढ़ी कमाई को अगर ऐसे ही लूटा जाएगा तो देश कैसे चलेगा। धन्यवाद है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई ने कोर्ट से मांग किया है कि हमें ये चारों को दिल्ली के मुख्यालय में ले जाना है, क्योंकि हम एक तकनीकी रूप रख के इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। सीबीआई के जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। वो तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि लोधी रोड में सीबीआई का हेडक्वार्टर है, और इसी हेडक्वार्टर में इन चारों को ले जाना चाहती है सीबीआई लगातार कोर्ट से मांग कर रही है कि हमें ये चारों लोग चाहिए, जिससे
कि हम इनसे डेप्थ इंफॉर्मेशन निकाल सकें। जाहिर सी बात है, सीबीआई नहीं चाहेगी कि कोर्ट में जाके उसे मुंह की खानी। सीबीआई चाहेगी कि वो तमाम स्ट्रॉन्ग एविडेंस को रखा जाए और वो तमाम लिंक को जोड़ा जाए जो उससे बात निकली थी। जाहिर सी बात है, सीबीआई ये भी चाहेगी कि इन तमाम लोग के मुंह से वो तमाम बातें निकले कि हाँ, हम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सीबीआई ये भी चाहेगी कि आखिरकार 100 करोड़ का रुपया जो वसूली जाते थे, आखिरकार इसके छींटे कहां तक जाते थे। सीबीआई ये भी चाहेगी कि आखिरकार इसके पीछे ये 3 लोग नहीं, बकायदा पूरा एक गैंग है और उस गैंग का नाम भी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी मोटी रकम आती थी वो भी मंत्री जी के घर पे, तो इसकी जानकारी बहुत लोग की होगी। सीबीआई ये भी जानना चाहेगी कि आखिरकार ये पैसा अंत में कहां तक डिलीवर होता था। सीबीआई ये भी चाहेगी कि आखिरकार इस काले पैसे को वाइट करने के तरीके में कौन कौन शामिल था। मतलब सीबीआई सिर्फ 4 लोगों से पूछताछ करके उन तमाम लोगों तक पहुंचना चाहेगी जो इसके आसपास में मर्डरार है। लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट ने परमिशन तो दे दिया है इन 3 लोगों पे, मतलब कि संजीव पलांडे, उसके बाद कुंदन शिंदे और साथ में सचिन वाजे के लिए। लेकिन कोर्ट में जो बातें कही है सीबीआई, वो बेहद चौंकाने वाला है। सीबीआई ने कहा कि हम इस मामले की पूरी जानकारी खुले कोर्ट में नहीं दे सकते, बिकॉज जो कुछ बातें चल रही है सामने वो बहुत चौंकाने वाला है। सीबीआई ने कहा कि बहुत परेशान करने वाले सामने तथ्य आए हैं जिसे खुली अदालत में चर्चा नहीं की जा सकती है। सीबीआई के वकील ने कहा कि यह अदालत को भी बताने की एजेंसी जिस भ्रष्टाचार की जांच कर रही है उसमें प्रथम दृष्टया से पता चल रहा है कि 400 करोड़ की अधिक की वसूली होती थी। अब देखना होगा कि वो कौन कौन से राज बाहर निकलते हैं, वो कौन कौन सी बातें बाहर निकालती है। लेकिन इससे पता चलता है कि ये तमाम लोग सिर्फ वसूली के लिए ही आए थे, जनता की सेवा के लिए नहीं। सोचिए, अंदाजा लगाइए कि एक गृह मंत्री जी का एम्बिशन, मिशंस कितने बड़े थे। लगभग इतने करोड़ वसूली की थी। अगर गलती से 5 साल टिक जाते तो महाराष्ट्र का तेल निकाल देते और साथ में मुंबई का। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी से और ये पोल खोलने से उन तमाम मुंबई के बार, रेस्टोरेंट, ऑर्केस्ट्रा बार, इन तमाम लोगों का रिलीफ और राहत की सांस तो मिली होगी। लेकिन धन्यवाद है सीबीआई का कि वो इतना टाइट करके जांच कर रही है। लगता है कि देशमुख साहब अब अंदर ही रहेंगे। अभी ईडी से बाहर निकले थे, अभी सीबीआई रडार डाल के बैठी हुई है। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज बाहर निकलते हैं। लेकिन फिलहाल सीबीआई ने इनकार कर दिया है वो तमाम राज को खुले कोर्ट में बताने के लिए, क्योंकि बात बहुत आगे तक धीरे धीरे निकल रही है। लेकिन इधर जांच चल रही है। इधर शरद पवार साहब चुपके से मोदी से मिल रहे हैं। मोदी जी, ये क्या कर रहे हैं, कुछ कीजिए ना। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवर नॉट लवी।